हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं लाभ और हानि किस प्रकार से निकाला जाता है। आपको लाभ और हानि का सवाल बताएंगे। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए सवाल है, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपये में ख़रीदता है और उसी को 1020 रुपये में बेच देता है। ज्ञात कीजिए कि दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर तो हम यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 850 में बेच देता है और उस 850 में खरीदता है। ठीक है, और उसी मशीन को 1020 रुपये में बेच देता है। तो पहला नंबर तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पहला लिखेंगे हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा क्या है, इतना क्रय मूल्य यहाँ पर है 850, क्योंकि 850 रुपये में वो खरीद रहा है और उसी को बेच रहा है 1020 रुपये में। तो जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो हमारा हो जाएगा 850 रुपये। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला नंबर लिखेंगे हल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य बराबर 850 रुपये। ठीक है, और उसी को वो बेच रहा है 1020 रुपये में। तो फिर से यहाँ पर देखिए इसका, ये तो मेरा हो गया क्रय मूल्य। अब इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, बराबर 1020 रुपये। ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर निकालना क्या है, लाभ, यानी लाभ हमें बताना है, इसका लाभ कितना होगा। ठीक है, चलिए लाभ को बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसका एक सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए सूत्र को भी मैं लिखा हूँ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, वहीं पर इसका लाभ निकल कर आ जाएगा। चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहले इस सूत्र को, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा फिर से लिखेंगे यहाँ पर लाभ, ये हमारा दर्शाता है, इसी प्रकार से रहेगा लाभ लिखा, और उसके बाद बराबर लगाने के बाद विक्रय मूल्य हमारा क्या है यहाँ पर 1020 रुपये। ये हमारा है विक्रय मूल्य। चलिए 1020 रुपये पहले लिख लेते हैं। अब फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्रय मूल्य क्या है 850 रुपये, इसको भी हमने लिख लिया। अब देखिए अगर हम 1020 रुपये में से 850 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर हमारा सीधे बच जाएगा 170 रुपये। ठीक है, 170 रुपये ये हमारा बच जाएगा, और ये जो हमारा निकलेगा वो हो जाएगा लाभ। लाभ बराबर 170 रुपये, क्योंकि अगर जीरो में जीरो को घटाएंगे जीरो ही होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 5 में से 2 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा। यहाँ पर 12 लेंगे, 12 में से 5 को घटाएंगे 7 बचेगा। अब यहाँ पर 9 होगा, 9 में से 8 को घटाएंगे 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 170 रुपये जो हमारे निकल कर आ गया लाभ। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या, वो देखिए दुकानदार को कितने प्रतिशत की लाभ हुई। यहाँ पर ये सिर्फ लाभ नहीं पूछ रहा है, इसका प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितने प्रतिशत की लाभ हुई। तो चलिए अब प्रतिशत का सूत्र लगाते हैं। तो प्रतिशत का सूत्र होगा लाभ प्रतिशत, यानी यहाँ पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत नहीं होगा, प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत, ठीक है, लाभ। अब इसी सूत्र पर हम इसको दर्शाएंगे। लाभ क्या है हमारा, तो लाभ यहाँ पर हमारा 170 रुपये। ठीक है, हमने यहाँ पर सूत्र को नहीं लिखा, हम सीधे दर्शा रहे हैं इस पर 170। और
यहाँ पर प्रतिशत, प्रतिशत हमारा क्या है 100, क्योंकि 100 हमारा प्रतिशत का मान्य होता है, 1/100 होता है। तो अगर एक का हम उसमें गुणा करेंगे, कोई मान्य नहीं कर लिखा है, सीधे हम 100 लिख दिए। और यहाँ पर पूरे के बटे क्रय मूल्य का मान निकाल लेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य का मान निकाल लेंगे। क्रय मूल्य का मान क्या है 850 रुपये। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इस लाइन को अभी मैं यहाँ पर रोकता हूँ। ठीक है, इस लाइन को अभी रोकता हूँ मैं। पहला नंबर हम आपको पहले सूत्र बता देते हैं। देखिए इसका सूत्र होगा, जो लाभ प्रतिशत का सूत्र होगा वो देखिए, प्रतिशत लाभ बराबर, ये हमारा होगा लाभ गुणे प्रतिशत। तो प्रतिशत का मान हमारा 100 हो जाएगा और पूरे के बटे ये हमारा क्रय मूल्य का मान निकलेगा। तो क्रय मूल्य यहाँ पर लिखेंगे, इसका हमें मान निकालना, तो क्रय मूल्य हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसी सूत्र के अनुसार हमें दर्शाना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दर्शाएंगे तो वही फिर से निकलेगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 170 गुणे 100। ठीक है, और पूरे के बटे 850, जो यहाँ पर हमने यहाँ पर निकाला था। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको निकाला था। अब यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 से 10 पहले ख़त्म करेंगे। अब बच जाएगा यहाँ पर 70 और 85, 17 और 85। 17 कम 17, 17 पचे 85, कट गया। 5 कम 5, 20 पचे 100, यह भी समाप्त। यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ बच गया 20, और यही हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। समझे, यहाँ पर पहले हमने इन 10 से 10 को समाप्त किए, उसके बाद यहाँ पर 17 है, इस 17 से 85 को काटे हैं तो 17 पचे 85 5 बार में समाप्त हुआ है। ठीक है, अब फिर इस 5 से हम 100 को काट दिए हैं तो 20 बार में हमारा 100 भी खत्म हुआ है, और यही 20% जो निकला है ये लाभ हमारा निकल गया। ठीक है, लाभ हमारा 20% निकल गया, और यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।